तो आज बहुत दिनों बाद मैं इस कच्चू के पत्ते से बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाऊंगी। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि आप सब अच्छे हो। तो सबसे पहले आप सभी को मनसा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हमारे यहाँ भी मनसा पूजा है, तो मैं सुबह सुबह ही नहा वहा कर पूजा कर ली थी। जैसे कि आज हमारे मनसा पूजा का उपास है, तो मैं नहीं की हूँ क्योंकि बाबू को बीच बीच में फीडिंग कराना पड़ता है। आज सुबह से ही हमारे यहाँ बहुत जोर बारिश हो रही है, तो हम लोग सोचे कि चलो इस पत्ते का कुछ हम लोग स्पेशल बनाते हैं, क्योंकि ऐसे बारिश में बीच बीच में कुछ अच्छा खाने को जरूर मन करता है। तो यहाँ मेरी बहन बेसन घोल के रखी हुई थी, तो मैं सोची कि चलो फटाफट से मैं यहाँ पे सारे पत्ते में कुछ इस तरह से बेसन लगा देती हूँ। लगभग 7-8 पत्ते में कुछ इस तरह से बेसन लगाने के बाद मैं चारों ओर से अच्छी तरह से मोड़ दी और फिर धीरे धीरे करके एक अच्छा सा रोल बना ली और फिर पतले धागे से मैं कुछ इस तरह से बांध दी। यहाँ पे मैं एक रोल पहले से बनाकर रखी हुई थी। अब बारी आई इसे स्टीम करने की। यहाँ मैं गर्म पानी करके छोड़ दी थी और फिर दोनों रोल को इस तरह से रख के मैं ढक दी ताकि ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। फिर कुछ देर बाद जब आकर देखी तो यहाँ पे पत्ते एकदम अच्छी तरह से नॉर्मल हो चुके थे। तो फिर मेरी बहन इसे अच्छी तरह से मछली के जैसे पीसेस में कट कर दी। फिर क्या, तावे में तेल डाली और सारे पीसेस को चारों ओर से अच्छी तरह से पका ली और पकने के बाद देख सकते हो ये सारे पीसेस एकदम मछली के पीसेस जैसे लग रहे थे। उसके बाद कढ़ाई के गर्म होने के बाद मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाली, उसके बाद हल्का सा पचफोरन और एक तेज पत्ता, उसके बाद कटी हुई प्याज डाल के 2 हरी मिर्च डाली और अच्छी तरह से लाल होने तक फ्राई कर ली। और फिर यहाँ पे मैं टमाटर और आदे लहसुन का पेस्ट बनाकर रखी ही हुई थी। बस बाबू रोने लगे तो फिर मैं इसे सुलाने लगी। बाबू को सुला लेने के बाद मैं किचन में चली आई और फिर कटी हुई टमाटर डाली और ये है पाउडर वाले मसाले जो मैं डालने वाली हूँ, जो बेसिक मसाले थे। और यहाँ टमाटर जब अच्छी तरह से गल गई तो मैं सारे बेसिक मसाले में पानी मिलाकर इसे अच्छी तरह से डाल दी और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दी। के बाद जब मसाले अच्छी तरह से पक गई तो मैं सारे पीसेस को एक एक करके अच्छी तरह से डाल दी और कुछ देर रहने के बाद मैं ऊपर से कस्तूरी मेथी डाली और ये देखिए फाइनली मेरे अरबी के पत्ते की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर रेडी हो गई।